Welcome back to the channel. Let's start the video for the Loyal Pin episode 11 part 3. शाम का समय था। पिन और अनिन पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। अनिन ने लन्ना स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। पिन की नजर जैसे ही अनिन के कपड़ों पर पड़ी, उसकी आवाज धीमी हो गई। पिन ने धीरे से अनिन के बालों को उसके कान के पीछे किया, जैसे वह उसे और करीब से देखना चाहती हो। पिन ने कहा, तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं तो सांस लेना ही भूल गई। पिन मुस्कुराई और खुद को रोक नहीं पाई। वह अनिन के गालों पर हल्के से किस करने के लिए करीब आ गई। अनिना फैट की रेडिएंट स्किन इंडिगो स्ट्रैप वाले कपड़े में और भी ज्यादा निखर रही थी। उसके बाल बांधे हुए थे, जिससे उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था, जैसे किसी स्कल्पचर की डिटेलिंग। पिन ने वेलवेट बॉक्स खोला और सिल्वर हेयर पिन निकालकर अनिन के बालों में लगा दिया। जैसे ही पिन लगाया, अनिन का लेना स्टाइल अटायर और भी परफेक्ट हो गया। अनिन ने पिन के अपर आर्म को छूते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे बालों में भी एक हेयर पिन लगाना चाहती हूँ। उसने वेलवेट बॉक्स से गोल्ड क्राउन शेप्ड पिन निकाला और बड़े प्यार से पिन के बालों में लगा दिया। अनिन ने अफेक्शन से पिन की चिन उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा स्वीट चेहरा लाना गर्ल की तरह कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेडी पिन का पतला और नाजुक फ्रेम लोटस कलर्ड स्ट्रैप में बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। उसकी सॉफ्ट स्किन अ डार्क पर्पल सरोंग के साथ और भी ज्यादा स्मूथ दिख रही थी। पिन ने टीजिंगली कहा, ये सुनकर लग रहा है जैसे तुम्हारी नजरों में लाना लड़कियां सबसे खूबसूरत होती हैं। अनिन हंसी और कहा, तुम इतना क्यों सोचती हो? पिन ने स्मार्टली जवाब दिया, क्योंकि तुमने कहा कि स्वीट चेहरा लाना गर्ल के कपड़ों के लिए सही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लाना लड़कियों के चेहरे स्वीट लगते हैं। अनिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी लॉजिक कमाल की है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? पिन प्यार से अनिन का चेहरा अपने पास ले आई और कहा, कल रात मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, तो क्या तुमने एक अच्छे लड़की की तरह बिहेव किया? अनिन ने मुस्कुराते हुए पिन के बालों को सहलाया। मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी लड़की हूँ, लेकिन शायद चाओ युआंग तुम्हारे लिए उतनी अच्छी लड़की ना हो। पिन ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत अपना सिर एरोगेंस से उठा लिया। उसकी इंट्यूइशन सही थी। जब वह प्रिक से मिली थी, उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे वह पिन को कुछ बताना चाहती हो। पिन को पूरा यकीन था कि पिछली रात चाओ युआंगफा से रिलेटेड कुछ खास हुआ है। क्या तुम मुझे बताने का सोच रही हो? पिन ने अनिन की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम न बताना चाहो तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। अनिन ने कहा, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, पर मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। अनिन की आवाज इतनी प्लीडिंग और पैम्परिंग थी कि पिन अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। पिन ने कहा, अनिन, जल्दी से बताओ, बात को गोल गोल मत घुमाओ। अनिन ने फिर पिछली रात की घटनाएं पिन को बताई। चाओ युआंग ने मुझसे बात करने के लिए समय मांगा। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उससे दूरी बना रही हूँ। उसने मुझसे अपनी इन्फैचुएशन को इतनी क्लियरली दिखाने के लिए माफी मांगी। अनिन ने आगे कहा, उसने कहा कि मैं उसके ख्यालों में सोते जागते हर समय हूँ। अगर हम साथ नहीं हैं, तो वह सिर्फ यह चाहती है कि मैं जानूं कि उसका दिल हमेशा मेरा रहेगा। पिन ने गुस्से से अपने होंठ कसकर दबाए, जैसे लगभग ब्रूज्ड हो गए हों, और कहा, बस करो, मैं अब इससे ज्यादा नहीं सुन सकती। तुम मुझसे नाराज नहीं हो, है ना? अनिन ने देखा कि लेडी पिन का चेहरा उतर गया है, तो अनिन ने तुरंत पिन को पीछे से गले लगा लिया। पिन ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैंने ही तो तुम पर सब बताने का दबाव डाला था, लेकिन यह सब सुनना मेरे लिए आसान नहीं है। पिन ने अनिन की कलाई पे किस किया और कुछ पल तक प्रिंसेस के फोर आर्म पर अपने लिपस्टिक के निशान को देखती रही। फिर उसने अपना सवाल आगे पूछने की हिम्मत की, तो तुमने चाओ युआंगफा से क्या कहा? मैंने चाओ युआंग से कुछ भी नहीं कहा, अनिन ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। वह सिर्फ मुझे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि तुम उसके लिए ऐसा कुछ नहीं फील करती। पिन ने कामली कहा,
लेकिन उसके अंदर मानो जैसे लावा सुलग रहा था, जो एक दिन फटने के लिए तैयार था। अनिन ने इनोसेंटली जवाब दिया, लेकिन उसने मुझसे नहीं पूछा। इसके अलावा चाओ युआंग बहुत रो रही थी, तो मुझे नहीं समझ आया कि मैं अपनी फीलिंग्स कब बताऊं। पिन ने सार्कास्टिकली कहा, फिर तो तुम थक गई होगी युआंग को सहारा देते देते। अनिन ने भी मजाक में कहा, मैं मानती हूं कि मैं चाओ युआंग को सहारा दे रही थी, लेकिन इतना भी नहीं कि थक जाऊं। अनिन, पिन की धीमी आवाज इतनी पावरफुल थी कि अनिन ने तुरंत अपना आर्ग्यूमेंट रोक दिया। पिन ने कहा, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। इस वक्त पिन का चेहरा मजाक करता हुआ नहीं लग रहा था। अनिन ने प्लीडिंग आवाज में कहा, मुझे किस बात के लिए पनिश करोगी? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, पिन ने स्ट्रांगली कहा, क्योंकि तुमने सीधे चाओ युआंग को इनकार नहीं किया और अभी भी बहाने बना रही हो कि युआंग ने नहीं पूछा। पिन ने सूटकेस खोला और उसमें से कुछ निकालते हुए उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर वो थोड़ा झुकी और बोली, अपना हाथ दो अनिन। उसकी आंखों में हल्की सी शर्माई मुस्कान छिपी थी। अनिन की नजरें चमक उठी जब उसने देखा कि पिन के हाथ में एक प्लैटिनम रिंग थी, जिसमें एक छोटा सा डायमंड बड़े नाजुक तरीके से जड़ा हुआ था। अनिन की नजरों में यह सबसे एलिगेंट और कीमती प्लैटिनम रिंग थी। अनिन की आंखों में खुशी और आंसू दोनों भर आए। पिन ने बड़े प्यार से वो एलिगेंट रिंग अनिना फाट की राइट रिंग फिंगर में पहनाई। फिर उसने अनिन का हाथ उठाया और प्यार और लॉयल्टी से उस पर किस किया। तुमने ये रिंग मेरी लेफ्ट रिंग फिंगर में क्यों नहीं पहनाई? अनिन ने हल्के से पूछा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सबके सवालों का जवाब देने में परेशानी हो, पिन ने अनिन का राइट हैंड प्यार से सहलाते हुए कहा। कुछ पल रुकने के बाद पिन ने फिर से अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ये जाने कि तुम सिर्फ मेरी हो। अनिन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, अगर मैं इसे अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर में पहनना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? पिन ने और भी जिद के साथ जवाब दिया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं पहले थोड़े और पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लेफ्ट रिंग फिंगर के लिए एक सही रिंग ढूंढूंगी। अनिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी।